आर्थिक समस्या की जड़ भी चयन की समस्या है। असीमित आवश्यकताओं की तुलना में सीमित संसाधन तथा साधनों का वैकल्पिक उपयोग सर्वोत्तम सहयोग का चयन करने के लिए प्रेरित करता है। कोई भी तार्किक व्यक्ति तथ्यों के बिना निर्णय नहीं ले सकता है। निर्णय लेने के लिए उसे संख्यात्मक तथ्यों की आवश्यकता होती है। उपभोक्ता, उत्पादक या सरकार अपने आर्थिक निर्णय संख्यात्मक तथ्यों के आधार पर लेते हैं। इस प्रकार से आर्थिक या संख्यात्मक तथ्यों को आंकड़े भी कहते हैं। भारत में विश्वसनीय तथा शुद्ध आंकड़ों के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने इस कार्य के लिए एक मंत्रालय भी बनाया हुआ है, जिसका नाम सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है। यह मंत्रालय एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में कार्य करता है। किसी अर्थशास्त्री द्वारा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन या किसी सरकार के नीति निर्धारकों द्वारा नई नीतियों का निर्माण बिना आंकड़ों के ठीक वैसे ही है जैसे बिना दिशा सूचक तथा मानचित्र के समुद्र में यात्रा करना, जहां मंजिल पर पहुंचना असंभव हो जाता है। आर्थिक समस्याओं के लिए आंकड़े संग्रह करने का उद्देश्य आर्थिक समस्या के कारणों को जानना तथा उनका विश्लेषण करना होता है। उदाहरण के लिए, जब हम बेरोजगारी की समस्या के कारणों की व्याख्या करते हैं, तब हम विभिन्न कारकों जैसे अशिक्षा, निर्धनता, पूंजी निर्माण का अभाव, उत्पादन में कमी आदि संबंधित आंकड़ों के प्रकाश में इसकी व्याख्या करते हैं। परंतु यदि हम इस समस्या के निवारण के लिए नीतियां नहीं बनाते, तो समस्या के कारकों के अध्ययन का कोई लाभ नहीं होता। अर्थशास्त्रियों का मुख्य उद्देश्य तो आर्थिक समस्या को समझना तथा उसे दूर करने के लिए नीतियों का निर्माण करना है। इस पूरी प्रक्रिया में सांख्यिकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आंकड़ों के संग्रह, विश्लेषण तथा निष्कर्ष निकालने के लिए सांख्यिकी सहायक होती है। सांख्यिकी के बिना अर्थशास्त्र का अध्ययन अपूर्ण है। तो आइए हम जानते हैं कि सांख्यिकी क्या है। सांख्यिकी का प्रयोग आप तथा आपके परिवार के सदस्य सालों से कर रहे हैं। जब आप अपने प्रतिशत अंक निकालते हैं और उसे अपने दोस्तों से उसकी तुलना करते हैं, वह सांख्यिकी है। जब आपके परिवार के सदस्य महीने भर में अलग अलग होने वाले खर्चों का हिसाब किताब रखते हैं तथा आने वाले महीनों के खर्च का अनुमान लगाते हैं, वह सांख्यिकी है। इस तरह हम कह सकते हैं सांख्यिकी उतनी ही पुरानी है जितनी मानव की आर्थिक क्रियाएं। प्राचीन काल में इसे शासन कला का विज्ञान समझा जाता था तथा इसका क्षेत्र सीमित था। उस समय सत्ता प्रशासनिक उद्देश्यों से जन्म मृत्यु का विवरण रखती थी तथा लगान राजस्व का हिसाब किताब करती थी और इसके लिए सांख्यिकी का प्रयोग करती थी। हिंदी भाषा में सांख्यिकी का शाब्दिक अर्थ है अंकों से संबंध या अंकों में होना। अंग्रेजी भाषा में इसे स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस या जर्मन शब्द स्टैटिस्टिक से हुई है। इन सभी का अर्थ राजनीतिक राज्य से है। वर्तमान काल में सांख्यिकी का प्रयोग केवल सरकार तक सीमित नहीं रह गया है। आधुनिक सांख्यिकी का प्रयोग लगभग सभी क्षेत्रों और विषयों में होता है। अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, व्यवसाय प्रबंधन, सरकार की नीतियाँ, रिसर्च तथा विकास आदि क्षेत्रों में सांख्यिकी का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। आइए सांख्यिकी की परिभाषा को जानते हैं। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। पहला बहुवचन में तथा दूसरा एक वचन में। बहुवचन में सांख्यिकी को जानते हैं। तथ्यों के संख्या संबंधी विवरण या आंकड़ों का उल्लेख करने के लिए सांख्यिकी शब्द का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने सांख्यिकी को अलग अलग तरह से परिभाषित किया है। वेबस्टर के अनुसार समंक किसी राज्य में रहने वाले व्यक्तियों की स्थिति से संबंधित
वर्गीकृत तथ्य हैं, विशेष रूप से वह तथ्य जिनको अंकों के रूप में अथवा किसी सारणी या वर्गीकृत पद्धति द्वारा प्रस्तुत किया गया हो। प्रसिद्ध सांख्यिकीविद बाउले के अनुसार किसी अनुसंधान से संबंधित अंकों में व्यक्त किए जाने वाले उन तत्वों के विवरण को समंक या आंकड़े कहते हैं जिन्हें एक दूसरे की तुलना में रखा जा सकता है। सांख्यिकी की अधिक व्यापक परिभाषा होरेस सेक्रिस्ट ने दी है। उनके अनुसार सांख्यिकी से तात्पर्य तथ्यों के उस समूह से है जो अनेक कारणों से पर्याप्त मात्रा में प्रभावित होते हैं, जिन्हें अंकों में व्यक्त किया जाता है, जिनकी गणना या अनुमान परिशुद्धता के एक उचित स्तर के अनुसार की जाती है, जिन्हें पूर्व निश्चित उद्देश्यों के लिए एक व्यवस्थित ढंग से संग्रह किया जाता है तथा जिन्हें एक दूसरे से तुलनात्मक रूप में रखा जाता है। संक्षेप में कहें तो बहुवचन में सांख्यिकी से अभिप्राय है समंक या आंकड़े। अब एक वचन में सांख्यिकी को जानते हैं। एक वचन में सांख्यिकी शब्द का प्रयोग सांख्यिकी विषय या विज्ञान के लिए किया जाता है। आप अभी जिस सांख्यिकी विषय का अध्ययन कर रहे हैं वह सांख्यिकी का एक वचन में प्रयोग है। एक वचन में प्रयुक्त सांख्यिकी शब्द से तात्पर्य विधियों के उस समूह से है जिससे आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का संगठन, आंकड़ों का विश्लेषण तथा निर्वचन के लिए प्रयोग किया जाता है। क्रॉक्स्टर तथा काउडन के अनुसार सांख्यिकी को संख्यात्मक आंकड़ों के संकलन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा निर्वचन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दूसरे अर्थशास्त्री सेलिगमैन के अनुसार सांख्यिकी वह विज्ञान है जिसका संबंध आंकड़ों के संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, तुलना तथा निर्वाचन की विधियों से है, जिनको किसी अनुसंधान विषय पर कुछ प्रकाश डालने के लिए एकत्रित किया गया है। सांख्यिकी विषय की इस पुस्तक में हम आंकड़ों के संकलन, आंकड़ों के वर्गीकरण तथा सारणीयन, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों के विश्लेषण तथा आंकड़ों के निर्वचन की विधियों तथा तकनीकों का अध्ययन करेंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि आंकड़े हैं क्या? आंकड़ों को पहचानने के लिए उसकी विशेषताएं जानना जरूरी है। आंकड़ों की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। पहली विशेषता, आंकड़े तथ्यों का समूह होना चाहिए। कोई एक संख्या वाला वाक्य आंकड़े नहीं होता। आंकड़ों के लिए किसी विशेष उद्देश्य से संबंधित संख्यात्मक तत्वों का समूह होना आवश्यक है। जैसे सुनीता के विज्ञान में 90 अंक हैं, यह आंकड़े नहीं है। जबकि सुनीता के विज्ञान में 90, गणित में 95, अंग्रेजी में 85 तथा कुल औसत अंक 92 हैं। हम इसे सांख्यिकी या आंकड़े कहेंगे। संख्या में व्यक्त किया जाना चाहिए। केवल संख्या में व्यक्त तथ्य या विवरण ही आंकड़े कहलाते हैं। गुणात्मक वर्णन जैसे लिंग, सुंदरता, ईमानदारी, रंग आदि अंकों में नहीं मापा जाता है, इसलिए यह आंकड़े नहीं कहलाते। हम इन गुणों को परोक्ष रूप से संख्याओं में प्रदर्शित करके इन्हें आंकड़े बनाते हैं। जैसे एक कक्षा में बालिका तथा बालकों की संख्या, भारत में महिला तथा पुरुषों की साक्षरता दर। तीसरी विशेषता, आंकड़े अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। कोई भी आर्थिक या सामाजिक समस्या अनेक कारणों से प्रभावित होती है तथा उससे संबंधित संख्यात्मक तथ्यों पर एक से अधिक कारणों का प्रभाव पड़ता है। जैसे कार की कीमत में 10% की कमी होने के कई कारण हो सकते हैं। कार की मांग का कम होना, कार में प्रयोग की जाने वाली आगतों की कीमतों में कमी होना, कार पर लगने वाले करों में कमी होना या उत्पादकों की संख्या बढ़ने से कार की पूर्ति में वृद्धि होना। चौथी विशेषता, आंकड़े उचित मात्रा में शुद्धता के स्तर पर अनुमानित किए जाते हैं।
आंकड़ों की गणना करते समय या अनुमान लगाते समय यथोचित स्तर की शुद्धता का मानदंड बनाए रखना आवश्यक है। शुद्धता का स्तर अनुसंधान की प्रकृति पर निर्भर करता है। उसका उद्देश्य भी उसे प्रभावित करता है। किसी दवाई को बनाने के अनुसंधान संबंधी आंकड़ों में शुद्धता का स्तर 100% होना चाहिए, जबकि मानव व्यवहार से संबंधित अनुसंधान में शुद्धता का स्तर 95% भी स्वीकार्य होगा। जबकि मानव व्यवहार से संबंधित अनुसंधान में शुद्धता का स्तर 95% भी स्वीकार्य है। 5वीं विशेषताएं, आंकड़ों को एक दूसरे से संबंधित रूप में होना चाहिए। उन संख्यात्मक तथ्यों को आंकड़े कहा जाता है जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं या जिनकी तुलना की जा सकती है। उदाहरण के लिए 3 विद्यार्थियों के अर्थशास्त्र में अंकों की तुलना की जा सकती है, अतः यह आंकड़े हैं। किंतु एक विद्यार्थी के अर्थशास्त्र के अंक, दूसरे विद्यार्थी के गणित के अंक तथा तीसरे विद्यार्थी के अंग्रेजी विषय के अंक दिए होने पर तुलना संभव नहीं है, इसलिए यह आंकड़े नहीं हो सकते। आंकड़ों की 6ठी विशेषता, आंकड़ों का संग्रह पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए। आंकड़े किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्रित किए जाते हैं। आंकड़ों के संग्रहण का उद्देश्य स्पष्ट तथा पूर्व निर्धारित होना चाहिए। बिना किसी उद्देश्य के संग्रह की गई सूचनाएं केवल संख्यात्मक विवरण होते हैं। आंकड़ों के संग्रह के लिए उद्देश्य के अनुरूप एक निश्चित प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है तथा प्राप्त सूचनाओं को एक पूर्व निर्धारित प्रारूप में लिखा जाता है। उद्देश्य या एक निश्चित प्रारूप के अभाव में एकत्र सूचनाएं केवल अनौपचारिक बातचीत बनकर रह जाती हैं। अंत में हम यह कह सकते हैं कि जो संख्यात्मक तत्व उपरोक्त विशेषताओं से पूर्ण होगा वही सांख्यिकी आंकड़े कहलाएगा। इससे स्पष्ट है कि सभी आंकड़े संख्यात्मक विवरण होते हैं, परंतु तथ्यों के सभी संख्यात्मक विवरण आंकड़े नहीं होते।